ध्यान संपादितस्य अपि तस्य पारमार्थिकत्वं किं न स्यात् इति आशंक्य ध्यान संपादितस्य वाग्ध्यानत्वादेर ध्यान अपाये अपगम दर्शनात् न एवं इत्याह। कहते ध्यान के द्वारा है, ध्यान संपादित ब्रह्म, ध्यान के द्वारा संपादित किए गए उस ब्रह्म का भी, है ना, ध्यान के द्वारा संपादित किए गए उस ब्रह्म का पारमार्थिक रूप से क्यों ना माना जाए। अगर ध्यान हम चिंतन कर रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में जैसे मूर्ति आ जाती है ना भगवान विष्णु की, शिव जी की, तो ध्यान, तो जिस प्रकार से ध्यान के द्वारा संपादित की गई जो ब्रह्मत्व है ना, ब्रह्मत्व का, ब्रह्म का, वो ब्रह्म का जो ध्यान है वो पारमार्थिक से क्यों ना माना जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं ध्यान संपादितस्य, ध्यान के द्वारा संपादित और ब्रह्म का वाग्ध्यनत्व आदि, वाग्ध्यनत्व जैसे वाग्ध्यनु है ना, वाणी रूप जो धेनु है अथवा वाग्ध्यनु है, वाक रूप जो धेनु, वाग्ध्यनु, धेनु यानी काम धेनु है ना, धेनु यानी जैसे काम धेनु इच्छा को फल को दे रहती है फिर नष्ट हो जाती है ना, मतलब काम धेनु गाय तो रहती है लेकिन जो आपकी इच्छा होती है वो पूर्ण कर देती है। तो उसी प्रकार वो तो वहां तो ठीक है वो गाय, किंतु जो बाक रूप जो धेनु है, वाणी रूप जो धेनु है, वो जब तक चिंतन किया तब तक रहेगी, इसके पश्चात 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद वो नष्ट हो जाएगी, है ना। अब तो जो भूल गए तो नष्ट हो जाएगी, जो हम शब्द भूल गए ना, जो ज्ञान भूल गए, जो अध्ययन किया तो भूल गया, नष्ट हो जाता है, तो दोबारा का अध्ययन करना पड़ती है, तो अरे नहीं भी करना पड़ती, स्मृति नहीं बनती, कभी बाद में फिर स्मृति बनती है। तो कहते ध्यान के द्वारा संपादित वाग्ध्यनुत्व आदि का भी ध्यान के हट जाने पर, ध्यान अपाए, ध्यान के हट जाने पर अवगम दर्शनात्, वाग्ध्यनुत्व आदि का भी, ध्यान के द्वारा संपादित किए गए वाग्ध्यनुत्व आदि का भी अवगम देखा जाता है, इसलिए न एवं इत्या, इसलिए ध्यान के द्वारा संपादित किए गए ब्रह्म का पारमार्थिक रूप से नहीं माना जाए, नहीं मानना चाहिए। यानी ध्यान के द्वारा जो वाणी को, जो जिस मंत्र का जाप किया ना हमने, मंत्र का जाप कर रहे हैं हम, ओमकार का मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो शिव मंत्र का जाप कर रहे हैं, जब तक जाप किया तब तक तो ध्यान आ रहा है, जब जाप करना बंद कर दिया तो उसका ध्यान नहीं आता, उस मंत्र का ध्यान नहीं आता है कि नहीं। तो उसी प्रकार ध्यान के द्वारा संपादित ब्रह्म का भी जब ध्यान करना बंद करेंगे तो ध्यान के द्वारा जो बनाई गई थी मूर्ति, वो मूर्ति भी कैसी हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, हट जाती है, इसलिए पारमार्थिक नहीं मानना चाहिए उस मूर्ति को। तो कहते हैं यहाँ पर ध्यानोपादानकम यत्तद ध्यानाभावे विलीयते वास्तवी ब्रह्मता नैवा ज्ञानाभावे विलीयते। कहते हैं ध्यान ही एक उपादान कारण है जिसका, है, ध्यान ही उपादान, ब्रह्म रूपत्व का ध्यान ही उपादान कारण है, ऐसे जिसका, ऐसा वो ध्यान, ऐसा उपासक का ध्यान ही एक उपादान कारण है उस ब्रह्म रूप की प्राप्ति का हेतु, उपादान कारण, जिसका, जिस उपासक का ध्यान ही उपादान ब्रह्म रूप की प्राप्ति का हेतु जो है, ब्रह्म रूप के चिंतन का, उस उपासक के ब्रह्म रूप चिंतन का ध्यान ही एक उपादान रूप कारण है। जब ध्यान कर रहा है तब तक तो उसको ब्रह्म रूप का चिंतन हो रहा है, ब्रह्म का चिंतन हो रहा है। कहते ध्यान अभावे विलीयते, जिस काल में तद है उपासक जब ध्यान करना बंद कर देता तो ध्यान के द्वारा बनी गई वो मूर्ति थी, उसकी ब्रह्म चिंतन था, ब्रह्म की प्राप्ति थी, वो ब्रह्म की प्राप्ति विलय हो जाती है। कहते यस्य ध्यानम एव उपादानम कारणम, यस्य जिसका ध्यान ही उपादान कारण है, तत् उसका ध्यान मूलक ही इतियावत, अतः उसका जो ब्रह्म है ना ध्यान मूलक ही होता है क्या नहीं। ऐसे उपासक का जो कैसा ब्रह्म कैसा होता है, ध्यान मूलक होता है।
कहते उस उपासक का जो ब्रह्मत्व है, वो उस उपासक का जो ब्रह्मत्व है आता, उसने ब्रह्म ध्यान के द्वारा ब्रह्म बनाया था। कहते हैं उस उपासक का ध्यान के अभाव हो जाने पर, ध्यान के अभाव हो जाने पर आता ध्यान करना बंद कर दिया, है ना, ध्यान करना बंद कर दिया, तो उसका ब्रह्मत्व भी क्या हो जाता है, विलीयते, नष्ट हो जाता है, आता लीन हो जाता है। जो ध्यान के द्वारा बनाया गया ब्रह्मत्व है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। कहते उपादान कारण नाशे कार्य नाशम संभवात, एक न्याय है, उपादान रूप कारण के नाश हो जाने पर कार्य का भी नाश देखा जाता है। तो कहते हैं ध्यान ही एक उपादान कारण है, ऐसे जिस साधक का, ऐसे उस साधक का जो ध्यान के अभाव हो जाने पर, अर्थात ध्यान ही एक उपादान कारण है जिस साधक के ब्रह्मत्व की प्राप्ति में, है ना, ऐसी ब्रह्मत्व की प्राप्ति में ध्यान एक उपादान कारण है जिस साधक का, उस साधक का जो ध्यान के अभाव हो जाने पर उस ब्रह्मत्व का भी अभाव हो जाता है, ब्रह्मत्व भी कैसे लीन हो जाता है, नाश को नाश अर्थात ध्यान के द्वारा, ध्यान वाला ब्रह्मत्व नाश को प्राप्त हो जाता है। किंतु वहां पर वैलक्षण दिखलाते हैं दूसरी पंक्ति के द्वारा, कहते हैं वास्तविक ब्रह्मता नहीं, वह जो पारमार्थिक रूप से ब्रह्मता है, स्वतः सिद्ध वाली जो ब्रह्मता है, वह ध्यान अभावे न विलीयते, पारमार्थिक रूप से जो ब्रह्मता वो उसके ध्यान के अभाव हो जाने पर भी विलय को प्राप्त नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई जो ब्रह्मता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई जो अनुभूति है ना, आत्म साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार हो गया, ऐसे आत्म साक्षात्कार जब हो गया, आत्म साक्षात्कार हो जाने के पश्चात, होने के बाद, है ना, हो गया, तो आत्म साक्षात्कार में प्राप्त होने वाली जो ब्रह्मता है, पारमार्थिक जो ब्रह्मता है, जब ज्ञान के अभाव हो जाने पर भी, जब हमने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसकी पारमार्थिक रूप से अभिव्यक्ति कर ली, अनुभूति कर ली, तो ज्ञान तो कैसा होता है, तीन क्षण अवस्था वाला होता है, 3 क्षण रहता है कि नहीं, कब तक रहता है, 3 क्षण तक रहता है। जब 3 क्षण के बाद वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे अग्नि जला करके क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, अग्नि जला करके दाह्य वस्तु को जला करके शांत हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान भी अज्ञान को हटा करके, ज्ञान भी अज्ञान को हटा करके वो ज्ञान भी कैसे हो जाता है, शांत हो जाता है ना। तो उसी कहते हैं ज्ञान के अभाव हो जाने पर भी, ज्ञान के वृत्ति, कौन सा ज्ञान, बोल वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान के अभाव हो जाने पर ना एव विलीयते वास्तविक ब्रह्मता, बस पारमार्थिक जो ब्रह्मता वो विलय को प्राप्त नहीं होती, है ना। अब टीकाकार कहते हैं, ध्यान, ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य ततो वैलक्षणम आहा, वृत्ति रूप ज्ञान के द्वारा, वेदांत रूप ज्ञान के द्वारा, श्रवण मनन निध्यासन रूप वेदांत ज्ञान के द्वारा अखंड साक्षात्कार जो हो गया, है ना, ऐसा श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा और वेदांत प्रमाण के द्वारा, वेदांत सिद्ध प्रमाण के द्वारा, प्रमाण रूप ज्ञान के द्वारा, वृत्ति ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो ब्रह्मत्व है, ऐसे प्रकाशित ब्रह्म का तत्व उससे, किससे, ध्यान रूप ब्रह्म से, उपासक के ध्यान रूप ब्रह्म से वैलक्षण को कहते हैं। तो वास्तविति, तो हेतु गर्भितम विशेषम यतो ब्रह्मत्वम वास्तवम अतो ज्ञापक ज्ञान भावे सती नैव विलीयते। तो कहते हैं हेतु को बीच गर्भित रखते हुए, विशेषण को कहते हैं, एन हेतु को बनाते हुए वास्तविक ब्रह्मता, वास्तविक ही ब्रह्म रूप विशेषण है। हेतु गर्भित जो विशेषण है, हेतु को बीच गर्भित छुपाते, बीच में रखते हुए, यानी पारमार्थिक जो ब्रह्मता है उस वास्तविक वास्तव जो ब्रह्मता है ना, विशेषण विशेष है दोनों, है ना, ब्रह्म का वास्तव का विशेषण ब्रह्म है। तो हेतु गर्भित विशेषण जिस प्रकार से ब्रह्मत्व कैसा पारमार्थिक है, अतो इसलिए, है ना, ऐसे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान ही वहां पर एक मुख्य साधन है। क्यों सो, ज्ञान के द्वारा, वेदांत रूप ज्ञान के द्वारा आत्म रूप साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है ना।
तो यहाँ पर कहते हैं हेतु गर्भित विशेषण को या तो जिससे इस ज्ञान के द्वारा है, उस ज्ञान से, जैसे ब्रह्मत्व जो पारमार्थिक जो ब्रह्मत्व है और ये विशेषण है, ब्रह्मत्व है पारम वास्तविक और ब्रह्मत्व है ब्रह्म का वास्तव का विशेषण ब्रह्म और वास्तव का विशेषण कौन है? ब्रह्मत्व है। अतः दोनों समान विभक्ति काल वाले हैं। अतो जिस प्रकार से ऐसा एवं इस प्रकार से है पारमार्थिक जो ब्रह्मत्व है वह ऐसा पारमार्थिक ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो गया, ज्ञान के द्वारा वो ब्रह्मत्व पारमार्थिक ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई, अर्थात जान लिया, प्राप्त नहीं हुआ जान लिया है, ज्ञान के द्वारा जान लिया। तो कहते हैं तो इसी हेतु से पारमार्थिक ब्रह्म होने के कारण, इसी हेतु से अखंडाकार वृत्ति के द्वारा प्राप्त हो जाने से तो ज्ञापक ज्ञानाभावे बोध ज्ञापक कराने बोध कराने वाला जो ज्ञान, इस वृत्ति ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की साक्षात्कार की अनुभूति हुई है। ऐसो ज्ञापक जो ज्ञान है, बोध कराने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के वृत्ति ज्ञान के अभाव हो जाने पर भी अभावी सती अभाव हो जाने पर न एव विलीयते वास्तवक ब्रह्मतः में पारमार्थिक ब्रह्मत्व विलय को प्राप्त नहीं होती है क्या नहीं? स्फुट में आदर्श सौंदर्याद, स्फुट ही है आदर्श सौंदर्याद। जैसे जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, ऐसे हमने दर्पण में अपने सौंदर्य को देख लिया है ना, दर्पण में हमने सौंदर्य को देख लिया, एक बार चेहरे को देख लिया, अब भली दर्पण नहीं है हमारे पास, किंतु हमारा वो सौंदर्य जाता तो कहीं नहीं है जाता है। दर्पण को भली हटा दिए, दर्पण नहीं दिख रहा, फिर भी वो हमारा दर्पण के हट जाने पर सौंदर्य चला जाए, ऐसी बात नहीं है, किंतु दर्पण के रहने पर ही ऐसा आतो यह तो इसलिए इदम प्रकृतम ज्ञान है सो विषयभूत, जो यार सो को विषयभूत अद्वैत को, सो के विषयभूत अद्वैत को ब्रह्म नित्यम ब्रह्म नित्य न जनयति अथवा तो अभिज्ञापकम बोधकम एवं अस्ति न तो कारकम यदि संभव, या तो जिस हेतु से बोलते, या तो जिस प्रकार से है ना, या तो जिस हेतु से अदा वह ब्रह्म है, इदम प्रकृति ज्ञान है, वह है प्रकृति जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हेतु गर्भित विशेषण, उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है ब्रह्म रूप ज्ञान के द्वारा। प्रकृति जो ज्ञान है ना हेतु गर्भित विशेषण का, अतः जिस प्रकार से वह इदम प्रकृति ज्ञान है, वह ज्ञान स्व विषयभूत है, स्व का पार जो उसका जो विषयभूत अद्वैत परमात्मा है, ऐसे अद्वैत परमात्मा को ब्रह्म को नित्य परमात्मा अद्वैत रूप परमात्मा को जो ब्रह्म नित्य है उसी को वो जो ब्रह्म को ही बोध कराने वाला है ब्रह्म स्वरूप को स्व विषयभूत अद्वैत परमात्मा को ब्रह्म को नित्य ब्रह्म को ही बोध कराने वाला होता है, जो प्रकृति ज्ञान वो स्वरूप है ना। ऐसे वो ब्रह्म नित्य अद्वैत ब्रह्म है, उस ब्रह्म को नित्य ही है न जने, ऐसे ब्रह्म को उत्पन्न वो ज्ञान उत्पन्न करने वाला नहीं है, न जनेति तत्तो अभिज्ञापकम, अभिज्ञापक रूप से बोधक है, यानी उसकी अज्ञान की निवृत्ति कर दी, वह स्वरूप का प्रकाशन कर देता है। तो कहते तत्व उस ज्ञान से अभी उसके द्वारा उससे अभिज्ञापकम बोधकम है, अतः उस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप जो स्व विषयभूत अद्वैत परमात्मा उसका बोध हो जाता है, उस ज्ञान के द्वारा उसको जान लिया जाता है। न तू कारकम, अतः उस परमात्मा का बोधक मात्र है, कौन है? अभिज्ञापक मात्र है, बोधक मात्र है, कारक नहीं है, अतः बनाने वाला नहीं है, बनाने बिगाड़ने वाला वो ज्ञान नहीं होता, ज्ञापक मात्र है। कैसे? बोधक मात्र है। अच्छा दूसरी पंक्ति है तो है ना, यहाँ कहते हैं वास्तवत्वाद एव ज्ञान न एव जनति, जो पारमार्थिक अद्वैता है, वास्तव ब्रह्मता है, जो ब्रह्मता वास्तविक है वो ज्ञान के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, उसको लेकर कहते हैं है ना। क्या कहते हैं? उसको लेकर के कहते हैं ततो भी ज्ञापकम ज्ञानम,
न नित्यं जनयति यदा जनयत्यदा ज्ञापिका भावमात्रेण नहीं सत्यम विलीयते। कहते हैं ता तो उससे अभिज्ञापक, उस किससे, उस ब्रह्म ज्ञान से, है ना, उस ब्रह्म ज्ञान से, उससे अभिज्ञापक मात्र होता है। ज्ञान उस परमात्मा को बोध कराने वाला होता है। न नित्यम जनयति अदा, वह ब्रह्मत्व जो ब्रह्म है ना, अदा है ना, अदा अदा इदम प्रकृत ज्ञान है, वह जो प्रकृत ज्ञान है वह उस परमात्मा नित्य ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को उत्पन्न नहीं करता, है ना। वह जो ज्ञान है प्रकृत रूप से ज्ञान है, इस हेतु से वह इदम प्रकृत जो ज्ञान है वह ज्ञान नित्य, है ना, नित्य परमात्मा को, नित्य परमात्मा को कैसे, ऐसे नित्य परमात्मा को, वो कैसे, स्व विषय भूत है, स्व का विषय भूत है, अपने आप को अपने स्वरूप से अवस्थित रहने वाला, ऐसे अद्वैत परमात्मा को, नित्य परमात्मा को उत्पन्न करने वाला नहीं, मात्र ज्ञान उस परमात्मा का अभिज्ञापक है। कैसा है, मात्र स्वरूप, स्वरूप मात्र का बोध कराने वाला है ना। और कहते हैं ज्ञापक अभाव मात्रेण, कौन, जो बोध कराने वाला ज्ञान है उस ज्ञापक का अभाव मात्र होने से, अर्थात वृत्ति ज्ञान है ना, बोध कराने वाला ज्ञान जो वृत्ति ज्ञान, उस वृत्ति ज्ञान के अभाव मात्र से नहीं सत्यम विलीयते, जो सत्य परमात्मा नित्य हमेशा बना रहता, तीनों कालों में बना रहता है, नित्य है, निरंतर रहता है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म है, वह विलय को प्राप्त नहीं होता। उसको टीकाकार कहते हैं, यह तो जिस हेतु से, तथा है ना, यह तो जिस हेतु से अदय है वह जो ब्रह्मत्व है, वह अदो यानी भय, जो ब्रह्मत्व है, नित्य परमात्मा है ना, नित्य है, जो नित्य ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, उस इसी हेतु से ब्रह्म होने तो होने से, तो इसलिए ज्ञानम है, उसी हेतु से नित्य होने का, तत्व इसी कारण से ज्ञानम, ज्ञान को, ज्ञान विज्ञान तस्य, जो ज्ञान है उस नित्य होने के कारण, ऐसे नित्य परमात्मा का जो ज्ञान है, तस्य उसका, नित्य परमात्मा के स्वरूप का, तस्य उस परमात्मा का, तस्य यानी ब्रह्मत्व का है, तस्य का ब्रह्मत्व का, अभिज्ञापकम मतलब मात्र स्वरूप का बोध कराने वाला है, अबोधगम, अभिज्ञापक है, अभिज्ञापक अबोधगम, अब बोध कराने वाला, अब बोधकम अर्थात उसके स्वरूप का बोध कराने वाला, न जनकम इति, ब्रह्म कैसा है उस प्रकार के स्वरूप का बोध करा देता है, अर्थात ब्रह्म असंग हो, यम पुरुष असंग है, कूट स्वरूप है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है, ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से जो उपाधि आ गई थी, अंतःकरण को लेकर के आ गई थी, चिदाभास को लेकर के आ गई थी, जीव को लेकर, कल्पित जीव को लेकर के जो उपाधि आए, बस उसकी निवृत्ति मात्र ज्ञान हटा, निवृत्ति कर देता है ज्ञान, और उनकी निवृत्ति हो तो स्वरूप अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है, अर्थात स्वरूप के उस वेदांत वाक्य के द्वारा, वृत्ति ज्ञान के द्वारा, प्रमाण वाक्यों के द्वारा वो ज्ञान आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध कराने वाला है, बोध करा देता है, जनक नहीं है, उत्पन्न करने वाला नहीं है। जैसे घट को मृत्तिका से उत्पन्न कर दिया जाता है, घट को मृत्तिका से उत्पन्न होता है, ऐसा उत्पन्न नहीं होता ब्रह्म, है ना, ऐसा ब्रह्म को ज्ञान उत्पन्न नहीं करता। तत्र उपपत्तिम, उसको वहीं पर ब्रह्म में उत्पत्ति को देते हैं, उत्पत्ति ज्ञान कहते व्यतिरिक मुख से कहते हैं, व्यतिरेक से वहीं पर उत्पत्ति को दिखलाते हुए व्यतिरेक मुख से कहते हैं ज्ञापक, वो ज्ञापक का अभाव मात्र से, यानी बोध वृत्ति ज्ञान के अभाव मात्र से ब्रह्म का लय नहीं हो, सत्य ज्ञान परमात्मा का विलय नहीं होता।
जिसने अपने को एक बार जान लिया वो कहता, फिर वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, है कि नहीं। एक बार जिसने अपने एक चेहरे को देख लिया, मेरा चेहरा गोरा है, फिर उसका चेहरा उसको भूलने नहीं लगता कि मेरा चेहरा काला है, ऐसा भ्रांति नहीं होती। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, अयम अभिप्राय ब्रह्मत्वम यदि ज्ञानजन्यम स्यात् तर्हि ज्ञाननाशे स्वयं विलीयेत न च विलीयते अतो न जन्यते इति अर्थः। कहते हैं अभिप्राय कि ब्रह्मत्व यदि ज्ञान के द्वारा जन्म है होता, ब्रह्मत्व यदि ज्ञान के द्वारा जन्म होता, तभी ज्ञान नाशे स्वयं विलीयते, ज्ञान के नाश हो जाने पर स्वयं ब्रह्म विलीन हो जाता। न च विलीयते, किंतु विलय को प्राप्त, ब्रह्म विलय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अतो न जन्यते इति अर्थ, इसलिए ब्रह्म उत्पन्न भी नहीं होता, है ना। ज्ञान के द्वारा जन्म नहीं है। यदि ज्ञान के द्वारा जन्म होता तो ज्ञान के नाश होने पर ब्रह्म भी नाश हो जाता, किंतु नहीं देखा जाता कि ब्रह्म का नाश नहीं होता, अस्तित्व का नाश नहीं होता, इसलिए उत्पन्न ज्ञान के द्वारा उत्पन्न भी नहीं होता। अब कहते हैं, क्या कहते, ननु ज्ञानी बद उपासकस्यापि ब्रह्मत्वं वास्तवम अस्ति इति संकते। जैसे ज्ञानी के समान, ज्ञानी का ज्ञान है, ज्ञानी का जो ज्ञान के द्वारा, ज्ञानी जैसे अपनी आत्मा को पारमाणु सत्य मानता है, उसी ज्ञानी का जो ब्रह्म है वो पारमाणु सत्य है ना। फिर उसका आत्मा सत्य नष्ट कभी नहीं होता, उसका स्वरूप को कभी अभाव नहीं होता, है ना। तो जिस प्रकार से ज्ञानी की आत्मा ब्रह्म स्वरूप सत्य है, उसी प्रकार उपासक की ब्रह्मता, ब्रह्मत्व को पारमार्थ से क्यों ना माना जाए, इतिहास संकते, इसको शंका लेकर के कहते हैं। अस्तेवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मेत्येति चेत पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम। कहते हैं, अस्ति एव उपासकस्य ब्रह्मता वास्तविक ब्रह्मता इति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है, जिस प्रकार से ज्ञानी की ब्रह्मता को आपने पारमार्थिक से स्वीकार किया है, मानते हैं, उसी प्रकार से उपासकों की भी जो ध्यान के द्वारा सिद्ध की गई ब्रह्मता को भी पारमार्थिक से क्यों ना माना जाए, है ना। अस्थि उनकी भी ब्रह्मता पारमार्थिक सत्य ही है, ध्यान के द्वारा सिद्ध की गई उपासकों की जो ब्रह्मता है वो भी पारमार्थिक से है, वास्तविक ब्रह्मता इति चेत, ऐसा कहो। तो यदि सिद्धांति कहता है, यदि आप ऐसी कहते हो तो तुमने तो थोड़ा ही बोला है, हम तो और आगे बढ़ाकर कहते हैं, तुमने तो छोटी बात कर दी, हमने तो और उसी बात में से और आगे बढ़ा दी, है ना। छोटी बात को बड़ी बना करके बोल रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति ने कह दी वाणी, क्या कह दी कि तुम उससे ये कह देना, उसकी बात उसने तो कहा, इधर झगड़ा हुआ था थोड़ा, है ना, किंतु आपने उससे सुनी थी, है ना, तो उसने अपनी तरफ से जोड़ कर एक और दो बात लगा के दे दिया, है ना। उसने दूसरे को दे दिया, उसने भी दूसरी दो चार अपनी और जोड़ करके और लंबी चौड़ी भेज दी, है कि नहीं। तो यहाँ पर सिद्धांत कह रहा है कि पूर्व पक्षी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान की ऐसी ब्रह्मता पारमार्थिक है, उसी प्रकार उपासकों की ब्रह्मता पारमार्थिक से मान लिया जाए, यदि चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कह रहा है, यदि आप ऐसा कहते हो तो तुमने तो थोड़ा ही कहा, हम भी और उससे ज्यादा कहते हैं। कहते पामराणाम तिरश्चाम च, पामरों की, पामर मूर्खों की और त्रस्यन त्यागी होने की भी ब्रह्मता, पासपानों से ब्रह्मता क्यों ना माना जाए, तो उनकी मान लो आप। जब आप सब ध्यानियों की अकेली ब्रह्मता पारमार्थिक से मान रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं पामार और त्यागी होने वाली की भी ब्रह्मता पारमार्थिक से मान लिया जाए, अतः आक्षेप लगा दिया, है ना। जैसे उसने कहा थोड़े, तो सिद्धांत ने कहा ऐसा भी हो जाए, है ना, ऐसा ऐसा ही हो जाए। हाँ, तो अब आगे कहते हैं,
पामरादीनां विद्यमानम अपि तद ब्रह्मत्वम अज्ञातत्वात् न पुरुषार्थ उपयोगी इति आशंका अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थ उपयोगित्वम उपासकस्य अपि समानम इत्या। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है, पूर्व पक्षी इसलिए कह रहा है कि देखो भाई वहां तो ठीक है पामरों में तो ज्ञान नहीं होता, किंतु उपासकों का थोड़ा ज्ञान है ना। कहते पामर आदि का, पामर आदियों की जो विद्यमान है ब्रह्मत्व जो विद्यमान है ना, पामर आदियों में जो विद्यमान है, जो ब्रह्मत्व विद्वान है वह ब्रह्मत्व अज्ञात होने से, पामर आदियों की जो ब्रह्मत्व अज्ञात न होने से वह ब्रह्मत्व पुरुषार्थ के योगी नहीं है, परम पुरुषार्थ की उपयोगी नहीं है। इति आशंका लेकर कहते हैं अज्ञात रूप से अपुरुषार्थ की उपयोगी, अज्ञात न होने से पुरुषार्थ की उपयोगी नहीं है ना। जैसे पामर उसी प्रकार से अज्ञात रूप से अपुरुषार्थ की उपयोगी, अपुरुषार्थ की उपयोगी उपासकों की भी समान है। अतः उपासकों ने भी ब्रह्म ज्ञान को थोड़ी जाना है, वो तो ऐसे ध्यान लगा रहे हैं, है ना। भजनानंदी ऐसे तो ध्यान लगाते हैं, वो थोड़ी जाना। हाँ तो राम का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते, तो उनकी वो राम ध्यान सब पारमार्थिक थोड़ी है। अर्थात उन्होंने है तो ठीक है व्यवहारिक सत्य है, भगवान है कि नहीं, भगवान तो है किंतु वो व्यापक भगवान नहीं हुए, परिच्छिन्न वाले भगवान हो गए उनके। उपासकों के जो भगवान है वो परिच्छिन्न है ना, नाम रूप। जहाँ पर भगवान को आपने नाम रूप से अभिव्यक्त कर दिया वहीं परिच्छिन्नता आ जाती है। यदि उसी भगवान को आप व्यापक रूप से चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्न नहीं रहेंगे, है कि नहीं। भगवान को व्यापक रूप से चिंतन कर लिया तो परिच्छिन्नता का अभाव हो गया। यदि आपने नाम रूप के द्वारा जोड़ दिया भगवान को तो परिच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए जो ध्यानी लोग नाम रूप से जोड़ देते हैं, ध्यानियों का जो ध्यान है, उपासकों का जो ध्यान है, इसलिए पारमार्थिक नहीं होता उनका। क्यों? उन्होंने नाम रूप से संयोजित कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं अज्ञात रूप से ज्ञात न होने, व्यापक रूप से ज्ञात न होने कारण वो प्रसाद की उपयोगी नहीं है उन उपासकों की ब्रह्मत्व। इसी दोनों पामर और उपासकों की जो ब्रह्मत्व दोनों समान ही है। तो कहते हैं ठीक ग्रंथकार अज्ञानादे पुमर्तत्वम उभयत्रापि तत् समम् उपवासाद यथा भिक्षा वरम ध्यानम तथा अन्यथा। कहते हैं ब्रह्मत्व का ज्ञान न होने से वे ब्रह्मत्वा अपुमर्थम है, पुरुषार्थ की उपयोगी नहीं है। कहता है जिस प्रकार से पामरों की है ना, पामरों में गई हुई ब्रह्मता है, उस ब्रह्मता को उन्होंने न जानने के कारण वह ब्रह्मता पुरुषार्थ की उपयोगी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, उनका जो ब्रह्म ज्ञान है वो परम पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं है। कहता जिस प्रकार से पामरों को है उसी प्रकार से उपासकों का भी जो ध्यान है वो बिना ब्रह्म ज्ञान के ध्यान है। अतः निर्विशेष रूप से बिना जान करके उनका बिना ज्ञात रूप से उन्होंने ध्यान नहीं किया, आत्मा को जान करके ध्यान नहीं किया, बस ध्यान यहाँ से लगा लिया है। अज्ञान उनका भी जो ब्रह्मत्व है बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के होने से उनके बिना ज्ञान के द्वारा ध्यान लगाने वाली जो ब्रह्मत्व, उन ब्रह्मता भी पुरुषार्थ की अपमन अर्थम अर्थम अर्थ पुरुषार्थ की उपयोगी नहीं है। तो उभयत्र दोनों ज्ञानी और उपासक और पामरों में समान ही है, तत्समम यानी अज्ञानता समान। इसी दोनों की जो ब्रह्मत्व है ज्ञानी वो उसकी किसकी, उपासक की और मूर्खों की, उपासक की और मूर्खों की जो ब्रह्मत्व है वो दोनों की समान ही है। अतः दोनों में अज्ञान बैठा हुआ है।
दोनों में ब्रह्मत्व तो है, किंतु दोनों में ब्रह्मत्व अज्ञान पूर्वक है ना। इसलिए दोनों का जो ब्रह्मत्व पुरुषार्थ की उपयोगी नहीं है। तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर ग्रंथकार, कहते हैं उपवासाद यथा भिक्षा वरम ध्यानम तथा अन्यथा। जैसे उपवास से श्रेष्ठ भिक्षा होती है? उपवास से कैसे यथा, जिस प्रकार से उपवास से क्या भिक्षा श्रेष्ठ होती है कि नहीं। उपवास से जैसे भिक्षा श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार से अन्य क्रियाओं से ध्यान श्रेष्ठ होता है। कर्मों की अपेक्षा ध्यान तो श्रेष्ठ ही होता है। जैसे अन्य अन्य उपासना कर रहे हैं, उपासना में तो बड़ा कठिनाई होती है। 2 महीना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे हैं, जल पी कर रहेंगे, बड़ा क्लेश प्राप्त होगा, है ना। अब आगे तो रसगुल्ला बने हुए हैं, मिठाई रखी बना, घर वालों ने बना कर रख लिया। अब इसने तो पहले से अनुष्ठान चालू कर दिया था, अब उसकी सुगंध आ रही है, उसकी सुगंध आती ही मन तो चला ही गया। लेकिन यदि खा लेते हैं तो कहते हैं ये खाने लगा, कैसे अनुष्ठान कर रहा है? आक्षेप लगाएंगे घर वाले, तो मजबूरी में वो तड़पता हुआ रह जाता है? तो इसलिए कहते हैं उपवास है तो यथा भिक्षा श्रेष्ठा। भिक्षा में तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। भिक्षा में तो जो प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, कभी मोटी वचना, कभी हाथी घना है नहीं, कभी खीर पूरी, कभी तो बिना खीर पूरी, ऐसी रूखी रोटी सोटी। तो भिक्षा ऐसी, भिक्षा मतलब कोई वो बंधन नहीं है ना। तो इसमें इसी भिक्षा श्रेष्ठ है। उपवास से जैसे भिक्षा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ध्यान भी कर्म कांडियों की अपेक्षा ध्यान भी श्रेष्ठ है। अन्यथा यानी उपासनाओं से, अन्यथा का अर्थ किया वो उपासना से ध्यान श्रेष्ठ है। जैसे उपवास से जैसे भिक्षा श्रेष्ठ, उसी प्रकार उपासना से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से फिर ज्ञान श्रेष्ठ है ना। अब टीकाकार यहाँ पर इस पे क्या वो अज्ञान आता है ना। टीकाकार कहते हैं ननु तरी उपासनम किम अर्थम अविधीयता इतिहास। फिर उपासना, जब उपासना गौण ही है ना, तो किस लिए उपासना की जाती है, किस लिए करें उपासना ध्यान। तरी तो उपासना को किस लिए किया जाता है, किम अर्थम किस लिए है, इतिहास कह रहे इतर अनुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्वात् अभिप्रायण उत्तम इति दृष्टान्त गुरु का। तो इतर के अभिधान, इतर अनुष्ठान की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठत्व के अभिप्राय से कहा गया कि उपासना उपवास जैसे भिक्षा श्रेष्ठ उपासना से ध्यान कर्मकांड से ध्यान श्रेष्ठ होता है। उपासना आदि से कर्मकांड से ध्यान श्रेष्ठ होता है। अब कहते हैं इतर अनुष्ठान का श्रेष्ठत्व को दिखलाते हैं। पामराणाम व्यवहृतेरे वरम कर्माद्यनुष्ठिति ततोपि सगुणोपास्तिर निर्गुणोपासना ततः। जैसे कहते हैं पामरों के व्यवहार से कर्म आदि श्रेष्ठ होते हैं, है ना। पामराणाम व्यवृत्ति, पामरों का जो व्यवहार, उस व्यवहार से तो कर्म आदि करना श्रेष्ठ होता है। कर्म आदि का अनुष्ठान क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। उन कर्म आदियों की से भी अनुष्ठान से श्रेष्ठ सगुण की उपासना श्रेष्ठ होती है ना। उस सगुण की उपासना से निर्गुण उपासना तथा निर्गुण उपासना और श्रेष्ठ होती है। तो तरफतम भाव हो गया। पामरों के व्यवहार से कर्मकांड श्रेष्ठ होता, कर्मकांड की अपेक्षा सगुण की उपासना श्रेष्ठ होती, सगुण उपासना से निर्गुण उपासना, और निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ। उत्तरोत्तर श्रेष्ठम कारणम कहते हैं, उत्तरोत्तर श्रेष्ठम में कारणों को दिखलाते हैं। यावत विज्ञान समीप्यम तावत श्रेष्ठ्यम विवर्धते ब्रह्म ज्ञानायते साक्षान् निर्गुणोपासनम सनहि। कहते हैं यावत बीप्सार्थ में, यावत विज्ञान समीपम, जब आप विज्ञान के समीप जाएंगे,
जितने जितने विज्ञान के समीप जाएंगे उतने उतनी श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो, अत ब्रह्मत्व की बढ़ती हो जाएगी। जैसे जितना हम अधिक पुण्य करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, हम जितना हम अनुष्ठान करेंगे उतना ही हमको पुण्य की वृद्धि होगी। जितना व्यापार करेंगे हैं, जितना अधिक लगन से व्यापार करेंगे उतनी बढ़ोतरी उसमें होगी। अच्छे प्रकार से व्यापार करेंगे तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छी देख रेख से व्यापार करेंगे बढ़ोतरी हो जाती है। जिस प्रकार से अच्छी खेती कृषि करेंगे तो अच्छी फसल होगी। तो इसे कहते हैं यावत यावत विज्ञान समीप, जब जब विज्ञान के समीप जाएंगे तब तब तावत तावत श्रेष्ठम विवर्तते, उस काल में श्रेष्ठता का प्राप्त होते रहेंगे। ऐसे पामरों के विवाह से कर्मकांडी श्रेष्ठ हो जाते ना, और कर्मकांड से सगुण की उपासना श्रेष्ठत हो जाती है, और निर्गुण सगुण की उपासना से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ हो जाती है। तो निर्गुण की उपासना करेंगे तो उसमें क्या वैराग मैराग सारा रहेगा। क्या रहेगा, वैराग रहेगा, कर्तृत्व भाग आदि रहेगा। तो जब कर्तृत्व भोक्तृत्व भाग नहीं है, वैराग्य है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें विज्ञान समीप तक पहुंच जाती है निर्गुण उपासना से। सगुण उपासना से निर्गुण की ओर बढ़ जाता है, निर्गुण उपासना से ज्ञान की ओर बढ़ जाता है। तो विज्ञान के समीप जाने पर विज्ञान की उपासना, निर्गुण की उपासना से विज्ञान समीपता की प्राप्त होने लगती है। इसके बजाय तावत श्रेष्ठम विवर्तते, श्रेष्ठ और विवर्त ब्रह्म की वृद्धि हो जाती है। ब्रह्म स्वरूप की वृद्धि नहीं होती, आता तो उसके अंतःकरण की वृद्धि हो जाती है। अंतःकरण उसका कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और जो ज्ञान है ना पुष्ट होने लगता है। जो उसने जो ज्ञान किया था, अध्ययन किया था, वो ज्ञान कैसा हो जाता है, दृढ़ निश्चय होने लगता है। जब दृढ़ निश्चय हो गया तो ज्ञान हो गया, है ना। दृढ़ निश्चय क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो दृढ़ निश्चय हो जाए तो हमको समाप्ति हो जाएगी, अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं जब तावत तावत श्रेष्ठम विवर्त, श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त विवर्तते बढ़ते बढ़ जाता है, श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। कहते ब्रह्म ज्ञान आए थे साक्षात, जब श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो गया, है ना, तो ब्रह्म ज्ञान आए थे साक्षात निर्गुण उपासनम सने। तो कहते हैं सने ही जो निर्गुण की उपासना कर रहा है ना, जब श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो गया, श्रेष्ठत्व की वृद्धि हो जाएगी। जब विज्ञान के समीप जा करके श्रेष्ठत्व को श्रेष्ठ रूप श्रेष्ठत्व को प्राप्त होने लगता है ना। श्रेष्ठत्व को जब प्राप्त हो गया तो कहते हैं निर्गुण उपासना सुने, जो निर्गुण उपासना कर रहा है, जिस काल में श्रेष्ठत्व प्राप्त होने वाली निर्गुण ना है, श्रेष्ठत्व को है ना, श्रेष्ठत्व मतलब श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो गई जब निर्गुण की उपासना, है ना, अतः सब बढ़ सकी, फल की उन्मुखी भूत हो गई। कैसे, फल की ओर उन्मुखी भूत हो गई। पहले निर्गुण की उपासना जो कर रहा है व्यक्ति, ज्ञान के लिए कर रहा था, तो कहते वो निर्गुण की उपासना सनई धीरज से, है ना, क्या कर रहा है, कहते निर्गुण की जो उपासना है वह उपासना सनयन धीरज से साक्षात ब्रह्म ज्ञान आते, अतः ब्रह्म ज्ञान में परिणत हो जाती है, साक्षात ब्रह्म ज्ञान में परिणत हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान उसकी उपासना है, निर्गुण की जो उपासना है साक्षात ब्रह्म स्वरूप से अभिव्यक्त करा देती है। क्या करा देती है, ब्रह्म स्वरूप से अभिव्यक्त करा देती है। अच्छा, उपासना है ना, उपासना दो प्रकार की होती है ना। वे कि एक टीका में यहाँ पर वर्णन की विव्यार करते हैं, जैसे किनकी पामरों का विव्यार है, उसका श्रेष्ठत्व किसका, अरे किनका श्रेष्ठत्व है, कर्मादि श्रेष्ठ है ना। तो दूसरी टीकाकार कहते हैं व्यवहार से कृषि वाणिज्य आदि जो पामरों की है ना, पामर मूर्खों से तो श्रेष्ठ कौन होता है, जो सामान्य लोग कृषि है, वाणिज्य आदि सेवा आदि है, वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। उससे ऐसे कृषि वाणिज्य सेवा आदि से भी कर्म आदि श्रेष्ठ कहलाते हैं ना। कर्म आदि शब्द से यहाँ पर करे हरिहर में अन्यतर एक हरि अथवा हर में से एक किसी नाम का उच्चारण आदि, है ना, उनकी कर्म आदि का अनुष्ठान श्रेष्ठ कहलाता है। पामरों के व्यवहार से उनका कर्मकांड आदियों का कैसे हो जाता है, भजन भगवान का नाम कीर्तन आदि कैसे हो जाता है, श्रेष्ठ कहलाता है ना। अब उनसे भी सगुण जो उनसे भी कर्म आदि कर्मकांड करने वालों से भी श्रेष्ठ कौन है, सगुण उपासना वाले।
है ना। सगुण राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, नाम संकीर्तन आदि श्रेष्ठ कहला जाते हैं ना। अब यहाँ पर सगुण उपासना जो आती है, उपासना कहते वो उपासना दो प्रकार की होती है। उपासना कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार का नाम बदलाते हैं, एक प्रतीक उपासना, एक आंग्रह उपासना। प्रतीक और आंग्रह भेद से दो प्रकार की उपासना होती है ना। कहते प्रतीक उपासना भी यह, तो उसको वर्णन करते हैं। जो प्रतीक उपासना है वह भी, है ना, सापि यत किंचित प्रतीक सर्व प्रतीका इति च भेदा द्विधा। तो कहते हैं प्रतीक उपासना भी यत किंचित प्रतीक वाली है, यत किंचित प्रतीक वाली, एक सर्व प्रतीक वाली, भेद से दो प्रकार की हो जाती है। अर्थात पहले वो प्रतीक उपासना दो प्रकार के, उसमें कुछ प्रतीक रहता है, कुछ तो प्रतीक दिखता है और वहां की प्रतीक लोप हो जाता है ना। आधा प्रतीक लोप हो जाता है, आधा बचता है, आधा तो थोड़ा बहुत बचता है। जैसे रुपया में 54 भर, रुपया में 4 आना, है ना, प्रतीक बचता है। बाकी 75 पैसा, 75 पौना, है क्या बोलते हैं, 4 आना को पौना आना है, तो गोल हो जाता है। और एक सर्व प्रतीक आता, सारा प्रतीक रहता है, उसमें जिसकी कल्पना करी वो उसका चिंतन अकेला होता है, सर्व प्रतीक। इस प्रकार से प्रतीक उपासना होती है, यानी अधिष्ठान प्रदान। यानी प्रतीक मतलब अधिष्ठान, प्रतीक का अर्थ बोलते हैं अधिष्ठान। अर्थात अधिष्ठान में, अरे एक कुछ अधिष्ठान रहता है एक में, और एक में अधिष्ठान नहीं रहता, अधिष्ठान रहता दूसरा। जो आरोप किया है ना, जो आरोप किया वो तो बचा रहता है, और वहां की जो अधिष्ठान था वो गोल हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है। और दूसरा प्रतीक में जो अधिष्ठान पूरा ही रहता है। इस प्रकार से प्रतीक उपासना भी दो प्रकार। अब आंग्रह उपासना कहते हैं, है ना। अच्छा, उसका उदाहरण देते हैं, उसका प्रतीक उपासना का उदाहरण देते हैं। तत्र आद्ययत नाम ब्रह्म इति उपासिता। जो पहली है ना, यत किंचित प्रतीका, जो कुछ प्रतीक बचा रहता है, तो कहते हैं नाम ब्रह्म इति उपासिता। ये पहली है, नाम ब्रह्म को, नाम ब्रह्म है, नाम ब्रह्म, इस प्रकार की उपासना करे, है ना। तो नाम है, तो नाम तो गोल हो जाता है, ब्रह्म बचता है। नाम क्या हो जाता है? गोल हो गया और ब्रह्म बचा, है ना। कभी कभी नाम भी आ जाता है, कभी कभी ब्रह्म तो आता ही है। तो नाम को ब्रह्म रूप से उपासना करे। नाम को, नाम हो गया अधिष्ठान, प्रतीक हो गया, उसमें ब्रह्म का आरोप कर दिया। तो जैसे ओम शब्द है, उसमें ब्रह्म की कल्पना कर दी, तो ओम शब्द दिखता नहीं है ना, तो ओम के स्थान पे ब्रह्म आ जाता है। तो नाम ब्रह्म इति उपासित, इसमें एक थोड़ा बहुत प्रतीक बचता है, वहां की प्रतीक लोप हो जाता है, और आरोप वस्तु ज्यादा दिख ली जाती है। जैसा कृष्ण भगवान का नाम है कृष्ण, है ना, तो कृष्ण नाम, तो कृष्ण नाम तो गोल हो जाता है, किंतु उनका कृष्ण का स्वरूप दिखने लगता है ना। कृष्ण का स्वरूप दिखने लगता है, अथवा कृष्ण शब्द का अर्थ मालूम ज्यादा चिन्ह, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, है ना। कृष्ण के अर्थ का मालूम पड़ने लगता है। नाम तो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, किंतु जप का गोल हो जाता है। जप कैसे हो जाता है? उसका अर्थ ज्यादा प्रबल हो जाता है ना, आरोप वस्तु ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसको बोलते हैं नाम ब्रह्म इति उपासिता, यानी कृष्ण प्रतीक वाला। और कहते हैं सर्व प्रतीका, तो सर्व प्रतीका आदि कहते हैं अंत्या तु यथा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है ना, सब कुछ ब्रह्म है, तो सारा प्रतीक ही बचेगा। सब कुछ सर्व शब्द कैसे ब्रह्म का वाचक कहता है, तो ब्रह्म भी सर्व है, और सर्व भी ब्रह्म है, और ईदम है। जहाँ श्रुति भाग देते हैं ईदम सर्वम खलु ईदम ब्रह्म है, जो दिख रहा है ना सब कुछ वो ब्रह्म ही है। तो सारा जब सब कुछ ब्रह्म है, तो अधिष्ठान प्रधान ही हो गया, अधिष्ठान का लोप नहीं होगा। जो आरोप है उसी अधिष्ठान प्रधान हो जाता है। सर्व प्रतीक का, है ना, प्रतीक सारे प्रतीक, है ना। ईदम आता सर्व प्रतीक का मतलब सारे को उसको ढक लिया, है ना। किसको ढक लिया? सारे को ढक लिया, सारे प्रतीक को। ईदम सर्वम ब्रह्म, ऐसा कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार सारे उस प्रतीक को ढक लिया, आवरण हो गया, है ना।
इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीक उपासना हो गई दो प्रकार की, यत्किंचित प्रतीक वाली और सर्व प्रतीक वाली, है ना। अब कहते हैं अंग्रह उपासना भी एवं इस प्रकार से अंग्रह भी सगुणा द्विधा, अंग्रह उपासना भी सगुण सगुण जो अंग्रह उपासना है ना, अंग्रह उपासना सगुण में दो प्रकार की होती है। सगुण में कैसी होती है? दो प्रकार की होती है अंग्रह में। वहां तो प्रतीक उपासना सबको ढक लिया, सर्वम सर्व प्रतीकामा सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, जो इदम सब कुछ ब्रह्म है ना, तो इदम सारे जगत को, इदम जगत को सब कुछ ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म रूप प्रतीक अधिष्ठान ब्रह्म जो इस इदम में, इदम रूप अधिष्ठान में सर्व रूप ब्रह्म को आरोपण कर दिया, तो सारा जो जगत कैसा ब्रह्ममय दिखने लगा, अतः अधिष्ठान का लोप ही हो गया। अधिष्ठान है ना, अधिष्ठान क्या हो गया? सारा लोप प्रतीक, जितना भी अधिष्ठान प्रतीक था वो सारा लोप हो गया, ब्रह्म ही ब्रह्म शेष से बचा। अब कहते हैं अंग्रह उपासना भी सगुण में दो प्रकार की होती है, तो कहते हैं हम विष्णु, पहला कहते हैं मैं विष्णु हूँ, है ना, तो मैं के साथ अकेला मैं विष्णु हूँ, इस प्रकार से अंग्रह उपासना करी। इसमें क्या करी? मैं विष्णु हूँ, तो सिर्फ विष्णु और मेरा अभेद हुआ, है ना, हम के साथ विष्णु का अभेद हुआ। अब एक प्रकार की हो गई। अब दूसरी प्रकार की अंग्रह उपासना, सगुण अंग्रह उपासना करते हैं। दूसरी कहते सकलम इदम हम च वासुदेवम इति च, दूसरे हो गए। इदम सक है जो संपूर्ण है, सकल है संपूर्ण, इदम है जो दृश्यमान जगत है सब कुछ, और मैं है जो दृश्य पर दिख रहा है सारा, और मैं, ये दोनों और कैसे सब वासुदेवी है। जो प्रपंच जितना भी प्रपंच दिख रहा है और मैं सारा हूँ, ये सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से अंग्रह उपासना हो गई। तो अंग्रह उपासना भी दो प्रकार की हो गई। एक में यत्किंचित हुआ मैं ब्रह्म मैं विष्णु, इस प्रकार से एक व्यवहार हुआ अंग्रह उपासना का, है ना, अकेले मेरा और विष्णु का साथ अभेद संबंध हुआ। अब दूसरी बार संपूर्ण रूप से अंग्रह उपासना, है ना, मैं संपूर्ण जगत और वासुदेव, मैं और संपूर्ण जो जगत है वो वासुदेवी है। इस प्रकार से अंग्रह उपासना के दो भेद कर। तो प्रतीक उपासना, अंग्रह उपासना, दो प्रकार की उपासना होती है। एक तो प्रतीक अधिष्ठान प्रदान होती है, एक आरोप प्रदान, है ना, एक तो अधिष्ठान प्रदान होती है और एक आरोप प्रदान होती है। इस प्रकार से वर्णन किया है यहाँ पर। कहीं दूसरी जगह आ गए तो दोबारा का फिर वर्णन करेंगे, है ना। बीच उपासना का वर्णन आया था। अब कहते हैं तो जो निर्गुण की उपासना है ना, धीरज से क्या हो जाती है? ब्रह्म ज्ञान रूप से परिणित हो जाती है कि नहीं। जब जब ज्ञान के समय जितनी तीव्र लगन से उपासना करेगा, तो जैसे ज्ञान तीव्र लगन से उपासना करते करते एक ज्ञान के समीप पहुंच जाएगा, तो ज्ञान के समीप पहुंची ज्ञान श्रेष्ठत्व, वो उपासना वृद्धि हो जाएगी, श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो जाएगी, है ना। उपासना निर्गुण उपासना श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो जाएगी। फिर वो धनय धीरज से सगुण उपासना निर्गुण उपासना है, धीरज से ब्रह्म रूप से ब्रह्म ज्ञान आए थे, ब्रह्म रूप से जानने के लिए ज्ञान आए थे जान अतः ब्रह्म साक्षात ब्रह्म का बोध कराने वाली हो जाती है। साक्षात ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली हो जाती है। ज्ञान आयते ज्ञान रूप से अभिव्यक्त हो जाती है, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाली हो जाती है। ज्ञायते जान आयते, ज्ञान आयते है ना, ज्ञान आयते जान आयती, बोध कराने वाली हो जाती है ना। इस प्रकार से वर्णन करती है। अब आगे कहते हैं कि उक्त अर्थ को दृष्टांत, उक्त अर्थ को दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वक दृढ़यति, बोध कराते हैं। जो कहे हुए अर्थ को, जो निर्गुण की उपासना साक्षात ब्रह्म के स्वरूप को अभिव्यक्त कराने वाली हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप को बोध कराने वाली होती है, उसी अर्थ को दृष्टांत के प्रदर्शन पूर्वक दृढ़ करते हैं। यथा कहते हैं यतः संवादि विभ्रांति फल काले प्रमायते विद्यायते ततोपास्तिर मुक्ति काले तिपाकतः। कहते हैं ऐसा जिस प्रकार से संवादी विभ्रांति फल काल में प्रमायते, अतः फल की प्राप्ति में प्रमा रूप से अभिव्यक्त हो जाती है। अतः
अतः फल को प्राप्त कराने वाली हो जाती है। दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक संवादी प्रवृत्ति, एक विसंवादी प्रवृत्ति। संवादी प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति किसको कहते हैं? बोलते दो चोर थे, लोभी, क्या थे? चोर थे या तो लोभी थे। मंदिर पहले कभी नदी किनारे बने रहते हैं, अभी भी बने रहते हैं, पहले ही बने रहते थे। एक मंदिर दो मंदिर थे पास पास में, है ना? दो मंदिर क्या थे? पास पास में थे। तो दोनों में भक्त आते जाते रहते, पूजा पाठ करने वाले। तो पूजा करने वाले सुबह आते थे, शाम तक पूजा करते थे, चले जाते थे। रात्रि कोई मंदिर में नहीं रहता था, है ना? गांव का मंदिर होगा, शहर का नहीं होगा। शहर का होगा या तो गाय का होगा, मतलब किनारे में था। तो आउट एरिया में था, आउट एरिया में वो मंदिर था। वहां पर पुजारी अपने पूजा करके, पर जो भी दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए। अब जो जो चोर व्यक्ति थे वो शाम को मौका देखते चोरी करने की इच्छा से, है ना? तो वो मंदिर के नजदीक पहुंच गए दूर से। मंदिर के थोड़े होंगे आधा किलोमीटर दूर अथवा और आधे मीटर दूर, है ना? आधा किलोमीटर दूर होंगे। तो दूर से ही वो देखे उन दोनों व्यक्तियों ने, थोड़े दूर दूर मंदिर थे, तो दोनों मंदिरों में प्रकाश निकल रहा था। क्या निकल रहा था? अंदर गर्भगृह में प्रकाश जल रहा था, क्योंकि वहां पर दोनों अंदर गर्भगृह में हवा नहीं जाती, है ना? हवा जाती है तो प्रकाश डगमग डगमग हो जाता है। तो अंदर गर्भगृह में हवा नहीं जाने के कारण दोनों का प्रकाश अति स्वच्छ निर्मल दिख रहा था, है ना? बाहर उस गर्भगृह से बाहर फैल रहा था। तो दोनों व्यक्ति ने कहा, देखो, अरे इसमें मणि रखी है। क्या रखी है? मणि रखी। एक में मणि का प्रकाश फैला था, एक में दीपक का प्रकाश फैला था। एक में मणि का प्रकाश था और एक में दीपक का प्रकाश था। तो दोनों ने देखा कि अरे इस पहले के लोग मणि खूब चढ़ाते थे। पहले के लोग क्या करते थे? भगवान के लिए सब कुछ अर्पण कर देते थे, है ना? तो राजा महाराज और सेठ सेठ साहूकार आदि मणि खूब चढ़ाते थे। तो एक किसी राजा का मंदिर होगा, राजा के द्वारा बनवाया गया होगा, अथवा किसी सेठ के द्वारा बनवाया गया होगा। तो एक में मणि लगी थी और एक में दीपक का प्रकाश। तो दोनों चोरों ने देखा कि इसमें प्रकाश निकला, मणि का प्रकाश होगा। तो दोनों व्यक्ति मणि के प्रकाश को बुद्धि में रख करके उस एक व्यक्ति एक मंदिर में गया, एक व्यक्ति एक मंदिर में गया। दोनों का ज्ञान कैसा था? अज्ञान था। मणि को बुद्धि में मणि बुद्धि लेकर के गए थे, किंतु अज्ञान था। ना तो किसी ने ये नहीं देखा था कि मणि है, और ये भी नहीं देखा था प्रकाश तो दिख रहा था, सामान्य प्रकाश, किंतु मणि का प्रकाश, ये मणि का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश, इनका ऐसा ज्ञान नहीं था। यदि मणि का प्रकाश मालूम पड़ जाए तो उसी की ओर दौड़ेगा व्यक्ति, है ना? तो दोनों व्यक्ति ने अज्ञान पूर्वक वहां पर दौड़े, मणि को बुद्धि करके मंदिर में। तो एक व्यक्ति मणि की बुद्धि करके दौड़ा, किंतु मणि की बुद्धि लेकर के दौड़ा था, किंतु उसको मणि का ज्ञान नहीं था, फिर भी मणि बुद्धि लेकर के दौड़ा। तो उसको एक मणि वाले मंदिर में पहुंच गया, तो उसको तो मणि प्राप्त हो गए, है ना? तो वो दूसरा व्यक्ति जो मणि बुद्धि लेकर के दौड़ा था, तो दीपक वाले प्रकाश में चला गया। तो उसको क्या दिखा? दीपक मिला। तो उसका तो मिथ्या हो गया, वैसे ही प्रयास विफल हो गया। किंतु जो व्यक्ति मणि बुद्धि करके मणि के प्रकाश की ओर धावन किया था, उसको मणि फल रूप से अभिव्यक्त हो गई। उसको बोलते हैं संवादी विभ्रांति, संवादी प्रवृत्ति। तो संवादी जो प्रवृत्ति है, विभ्रांति है, फल काल में प्रमायते, अतः फल काल में अभिव्यक्त हो गई। अतः उसको मणि बुद्धि लेकर दौड़ा था वो, तो मणि रूप से प्राप्त उसको हो गई। मणि बुद्धि लेकर दौड़ा था, तो उसको मणि प्राप्त हो गई। तो फल काल की प्राप्ति में प्रमायते यानी ज्ञायते, अर्थात अभिव्यक्त हो गई, अर्थात उसको प्राप्त हो गई। यह था जिस प्रकार से संवादी विभ्रांति फल काल में प्रमायते ज्ञायते मीयते, है ना? मायते मीयते, प्राप्त हो गई उसको। ऐसा जिस प्रकार से संवादी प्रवृत्ति वाले को मणि की प्राप्ति हो गई, है ना?
मणि भ्रांति ज्ञान से लेकर के दौड़ा था, इसलिए मणि भ्रांति ज्ञान को लेकर के दौड़ा था, फिर भी भ्रांति ज्ञान के द्वारा भी भ्रांति ज्ञान से लेकर के दौड़ा था, फिर भी उसको मणि यथार्थ उससे मणि फल की प्राप्ति हो गई। यथा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस निर्गुण उपासना वाला भी साधक है, निर्विशेष ब्रह्म को उपासना करने, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं जान करके निर्विशेष परमात्मा की बुद्धि करके निर्गुण की उपासना कर रहा था, है ना। जिस प्रकार से चोर मणि की बुद्धि लेकर के मंदिर में गया था, किंतु बाद में उसको प्रयास करने से सफल हो गया, अतः मणि रूप फल की प्राप्ति उसको हो गई। उसी प्रकार से जो उपासक है, निर्गुण की उपासना करने वाला उपासक भी है, ब्रह्म बुद्धि रख करके निर्गुण की उपासना कर रहा था, किंतु था उसका अज्ञानी। कैसा था? अज्ञानी था। उसने ज्ञान नहीं था उसको, फिर ज्ञान न होने के बाद भी उपासना कर रहा था निर्गुण परमात्मा को बुद्धि में रख करके, आता मैं निर्गुण परमात्मा को प्राप्त होऊंगा, है ना। तो अज्ञान था उसका, किंतु निर्गुण परमात्मा को बुद्धि में रख करके उपासना कर रहा था। तो कहते हैं था, तो उसी प्रकार से उपासना वाले का, उपासक का भी विद्या है थे, आता उसकी जो उपासना है वो सब फलीभूत हो जाती है। मुक्ति काले अतिपाकता, मुक्ति काल में अतिपाक से अर्थात अधिक अभ्यास से, निरंतर निध्यासन से, अधिक अभ्यास से मुक्ति काल में उसकी विद्या फलीभूत हो जाती है, अतः निर्गुण परमात्मा के स्वरूप का बोध उसको हो जाता है। निर्गुण परमात्मा का क्या हो जाता है? स्वरूप की, उसका जो मुख्य स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप था, उस स्वरूप के साथ एकीभूत हो जाता है। कहते हैं निर्गुण उपासना का भी शनै धीरज से ब्रह्म ज्ञानत्व में दृष्टांत को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, निर्गुण उपासना का फल रूप से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको होता है, अतः ब्रह्म स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। निर्गुण उपासना का फल क्या हो जाता है उसको? निर्गुण उपासना का फल उसको ब्रह्म ज्ञान रूप से अभिव्यक्त हो जाता है, अतः मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण उपासना से धीरज से, निर्गुण उपासना के द्वारा धीरज से ही, शनै धीरज से ब्रह्म निर्विशेष जो मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। दीर्घ निरंतर दीर्घकाल निरंतर रूप से, दीर्घकाल रूप से, और खेद से रहित होकर के, किससे? खेद से रहित होकर के, मन का निग्रह पूर्वक है, मन के निग्रह से पूर्वक वो चिंतन करता करता धीरे से उसको निर्गुण की उपासना करते करते उसको निर्विशेष परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ना, क्या हो जाती है? निर्गुण परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मन का निग्रह करेगा, है ना, मन का निग्रह करने पर उसको निर्ध्यासन करते, निर्गुण परमात्मा का निर्ध्यासन करते 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 निर्गुण की उपासना करते 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 वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। हम चिंतन भी करते 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 हम उसी जिस प्रकार का हम गुणों का चिंतन किए है ना, चाहे झूठे मूठे गुणों का चिंतन करें, तो उसी प्रकार के गुण हम में आ जाते हैं, ठीक है ना। हमने किसी के राग द्वेष देखना चालू कर दिया ना, किसी का राग द्वेष देखना चालू कर, तो हमें भी राग द्वेष आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते। तो इसलिए इसी प्रकार निर्गुण परमात्मा में राग करते 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 निर्गुण परमात्मा ही बन जाते हैं, बन जाते हैं, हो जाते हैं, बन के जाते हो जाते हैं, है ना। आगे चलें।